जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी पहली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो चार ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपने पास सामने रखने हैं द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। उसकी रीजन क्या है कि जब अपनी फर्स्ट रिटर्न फाइल करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिक्लेयर करनी होती है रिगार्डिंग योर इनकम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगले सालों में जाके वही इंफॉर्मेशन आपकी फर्दर चेंज होती है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन होती है, जो भी आपने नई एडिशन करनी होती है वो आप उस इंफॉर्मेशन में कर रहे होते हैं। उस दौरान आपको फिर दोबारा सारे डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करने की जरूरत नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, वो आपकी एक ईमेल है। ईमेल कौन सी? जो आपको एफबीआर से रिसीव हुई थी उस वक्त जब आपने अपना एनटीएन बनाया था। आपको एफबीआर से एक ईमेल आती है जिसमें आपका यूजर आईडी लिखा होता है, आपका पासवर्ड लिखा होता है और एक 4 डिजिट पिन कोड होता है जो आपको जरूरत पड़ती है जब आप अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं तो आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ती है 4 डिजिट कोड के साथ। ये कोड भी उस ईमेल के अंदर होता है, पासवर्ड होता है, यूजर आईडी। ये इन्फॉर्मेशन यूज करते हुए अपना आईआरएस अकाउंट आप लॉग इन करते हैं और उसके बाद जब आप रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो आपको ये पिन एंटर करना होता है टू सबमिट द रिटर्न। पहला डॉक्यूमेंट कौन सा आ गया? ईमेल का। कि आपको जो एफबीआर से ईमेल आई है वो आप अपने सामने ओपन कर लें, वो आपको चाहिए होगी एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए इनकम से रिलेटेड, कि आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सैलरी अर्न कर रहे हैं तो सैलरी के केस में आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए पहली बात, जिस साल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके साथ साथ विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, जो आपका टैक्स विद होल्ड किया आपके एम्प्लॉयर ने उसके अगेंस्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए जिसके अंदर आपका सीपीआर नंबर मेंशन होगा। इसके साथ साथ आप अगर कोई आपका सेविंग अकाउंट है, प्रॉफिट आपको उस पर अर्न हो रहा है तो उसका भी होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम के केस में आपका बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसकी डिटेल होनी चाहिए। आपके रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन की डिटेल आपके पास सारी कंप्लीट मौजूद होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी इनकम अर्न कर रहे हैं, रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, तो फिर फर्स्ट रिटर्न फाइल करते हुए तमाम रेंट एग्रीमेंट जिनके अगेंस्ट आपको रेंट आ रहा है वो आपके सामने मौजूद होने चाहिए ताकि आप अपनी टोटल इनकम को कैलकुलेट कर सकें। थर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड। अब इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? एसेट्स में आपके नाम पे जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उनकी टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके नाम पे जो प्रॉपर्टीज हैं उनके टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। प्लस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में, वो सारी डिटेल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा एसेट्स में आपके पास आ जाता है गोल्ड है और कोई और आपके पास प्रेशियस आइटम है तो वो सारी डिटेल आपके पास मौजूद होगी। लायबिलिटी साइड पे अगर हम देखें तो आपके पास सबसे पहले लोन अगर आपने लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है या किसी रिलेटिव से लोन लिया हुआ है, किसी फ्रेंड से लोन लिया हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आपने भी कमेटी डाली हुई है तो कमेटी का जितना पेएबल बाकी बैलेंस रह गए वो भी आप उसको लोन ही ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 4 जो लास्ट है वो आपका हो जाएगा रिगार्डिंग एक्सपेंसेस। जो आपने पर्सनल एक्सपेंसेस वेल्थ स्टेटमेंट में क्लेम करने हैं, इसमें आपके यूटिलिटीज के बिल हैं, बिजली के बिल वगैरह हैं, आपके टेलीफोन का बिल है, इंटरनेट का बिल है। इसके साथ साथ आपकी व्हीकल के रनिंग एक्सपेंसेस हैं। अब इसकी डिटेल आपके पास तो नहीं होगी, ये वो खर्चे होते हैं जो आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं। मैं एक लिस्ट बता देता हूँ जो हम एस्टिमेटेड खर्चे डाल सकते हैं। इसमें आपके पास व्हीकल की मेंटेनेंस का खर्चा है, कोई आपने फंक्शन गैदरिंग वगैरह किया है, मेडिकल का कोई खर्चा है, इसके अलावा ट्रैवलिंग का कोई खर्चा आपने किया है, और इसके अलावा आपकी कोई एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं। अगर इसकी कोई डिटेल मेंटेन है तो ठीक है, वरना इसका भी एस्टिमेटेड खर्चा आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास कोई अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में ग्रोसरी वगैरह आ जाती है, वो भी आप एस्टिमेटेड नंबर सारे डाल सकते हैं। तो ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो आपके पास एक्चुअल शायद मौजूद ना हो, तो आप एस्टिमेटेड बेसिस पे नंबर आप बना लें, अपनी वर्किंग कर लें या उसको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे वहां पे आप नोट कर लें। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस आपके पास एक्चुअल फॉर्म में अवेलेबल होने चाहिए या हो सकते हैं वो कौन से हैं? एक तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, यूटिलिटी बिल है, बिजली का बिल है, प्लस आपने कोई लोन लिया हुआ है उस पर आपने मार्कअप पे किया वो अमाउंट। इसके अलावा आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे की है उसकी अमाउंट, या कोई आपने एसेट लिया हुआ है इसकी आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है उसकी एसेट इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। प्लस आपने कोई टैक्सेस वगैरह पे किए हैं, कोई आपने रेंट पे किया है, ये सारी डिटेल आपके पास एक्चुअल नंबर में मौजूद होनी चाहिए। तो ये चार ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करते हुए आपको अपने सामने रखनी है ताकि आपकी पहली रिटर्न के टाइम पे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से एफबीआर आपको नोटिस करे। क्योंकि अक्सर गलती लोग क्या करते हैं कि अपनी फर्स्ट रिटर्न में वो बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी चेक के एक्स्ट्रा एसेट्स दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल वो कैश का बैलेंस दिखा देते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए ओपनिंग में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये 2023 की रिटर्न थी,
2024 की आपने फाइल की, ये बैलेंस 10 मिलियन रहा, लेकिन आपने और इसमें एसेट ऐड कर लिए 4 मिलियन की, मजीद एसेट ऐड कर लिए। अब यहाँ पे आपको नोटिस आ सकता है इस साल में कि ये जो आपके पास ओपनिंग कैश पड़ा हुआ है, हमें इसका सोर्स जस्टिफाई करवाएं। अब वहां पे जब सोर्स पूछा जाएगा तो आपके पास कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे फिर आपको एफबीआर आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, आपको नोटिस कर सकता है, फिर आपके अगेंस्ट जो ऑर्डर पास करेगा उसमें आपको टैक्स के साथ साथ पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। तो बेहतर है कि पहली रिटर्न फाइल करते हुए आप केयरफुल रहें और तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपने सामने मौजूद रखें ताकि आप किसी परेशानी से बच सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेट टॉपिक की डिस्कशन होगी। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।